हेलो एवरीवन। बीपीएससी टीआरई 4 से पहले एनआईओ डीएलएड वाले बच्चों के लिए खुशखबरी आ गई है। बहुत अच्छा हुआ कि उनका फाइनली रिजल्ट दे दिया गया। पहले तो था कि रिजल्ट का अनाउंसमेंट बहुत पहले होना था और अभी जो है अचानक से रिजल्ट दे करके इन बच्चों को जो है गिफ्ट दे दिया है गवर्नमेंट ने। तो फिलहाल एनआईओ डीएलएड के बच्चों का रिजल्ट दे दिया गया, टीआरई 2 वाले का जिनका की रिजल्ट रोक करके रखा गया था और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद इतना लंबा टाइम लगा है इनको रिजल्ट देने में। इस पर आज हम बात करेंगे, साथ साथ स्टेट वाले बच्चों के लिए बात करेंगे जो स्टेट की लगातार मांग कर रहे हैं, उनके साथ क्या क्या चीजें हो रही हैं और क्या सरकार इनकी बातों को सुनेगी या फिर इनको एक और महा आंदोलन जो है करना होगा, उस पर भी बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोगों को सीटेट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, सीटेट के क्लासेस, यूपीटेट के क्लासेस एंड बीपीएससी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी जाती है। मैं अगर आपको बता दूं तो यहाँ पर आप बीपीएससी के साइट पर, जो नया साइट इसका है उस पर आप आओगे, यहाँ पे देखोगे कल के डे में यानी कि 19 अगस्त के दिन आप लोगों को रिजल्ट फाइनली मिल चुका है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो पीआरटी में और आपको अपर प्राइमरी में, प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी में जो है बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। ये पूरा आप जाकर के यहाँ से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हो और देख सकते हो। अभी अगर मैं यहाँ पे न्यूज की बात कर लूं तो बहुत सारे न्यूज में भी यही सारी चीजें हैं। भी यहाँ पर तो सबसे पहले एक विज्ञप्ति निकाली गई, इसको ही देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा रिव्यू पिटीशन नंबर डायरी नंबर 4961 इन सिविल अपील नंबर 7873 विश्वनाथ एवं अन्य में दिनांक 10/12/2024 जो 10 दिसंबर को जो डिसीजन आया था 2024 में, न्यायाधीश के अनुपालन में एनआईओ से 18 महीना का डीएलएड योग्यता धारक अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु विज्ञापन संख्या 27/2023 टीआरई 2 के तहत शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय वर्ग 1 to 5 के 3 विषयों, मध्य विद्यालय वर्ग 6 to 8 के 6 विषयों के औपबंधिक परीक्षाफल का प्रकाशन किया गया है। तो यहाँ पर आपको जो है प्राइमरी में कितने सीट और अपर प्राइमरी में दिए गए हैं ये आप देख सकते हो। टोटल स्टूडेंट का जो सिलेक्शन हुआ है वो है 1459। इतने बच्चों का जो है सिलेक्शन हुआ, किससे में किसके सब्जेक्ट में हुआ ये सब। अगर हम सिर्फ पीआरटी की बात करते हैं तो पीआरटी में जो है 398, 6 to 8 की बात करते हैं तो उसमें 1061 इतने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। अब इसमें बहुत सारी चीजों का चेक किया है इन्होंने और उसके बाद ये सिलेक्शन किया है। और दूसरी तरफ से अगर हम ये देखते हैं तो अभी भी इनके डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाएगा। देखो एनआईओ डीएलएड वाले बच्चों के साथ हुआ क्या है ना कि मोस्ट ऑफ बच्चे जो है उस समय उनको कैश इन हैंड जो है दिया जाता था, वैसे सैलरी मिलती थी, वो सब रहा। बीच में ये मामला इतना ज्यादा फंसा है सिर्फ और सिर्फ कि आप लोग के पास बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो नहीं था उस समय। अगर गवर्नमेंट को ही पता हो, सबको पता हो कि प्राइवेट स्कूल में जितने भी बच्चे पढ़ाते थे उनको कैश इन हैंड हाथ में पैसा दे दिया जाता था, बस साइन कर लिया जाता था। तो कोई ना कोई प्रूफ होना चाहिए कि आप उस जब एनआईओ डीएलएड कर रहे थे तो आप किसी स्कूल में भी पढ़ा रहे थे, अब वो उनके पास है तो फिर उनका सिलेक्शन होना चाहिए। यही सारी चीजों की वजह से ये मामला इतना ज्यादा फंस गया था। राज्य में द्वितीय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा टीआरई 2 के 1459 अभ्यर्थी विद्यालय अध्यापक बनेंगे। ये सारा चीज आप यहाँ पर देखिए। यहाँ पे फाइनली जो है आप लोगों के लिए एक तरह से रिजल्ट दे करके एक क्या बोल सकते हैं, एक रिलीफ जो है दिया गया है। प्रॉब्लम अभी भी इसमें होगी। चलिए स्टेट के बच्चों के लिए बात कर लेते हैं। स्टेट के बच्चे जो लगातार जो है स्टेट की मांग कर रहे हैं उन लोगों के ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा है। पता नहीं कौन सा ये आया हुआ है कि बच्चे अपने हक के लिए मांग कर रहे हैं। टीआरई 4 आप ला रहे हैं तो टीआरई 4 से पहले इनका मांग यही है, इनका एक रिक्वेस्ट है कि जो है स्टेट को लाया जाए ताकि ये शामिल हो सके इस एग्जामिनेशन में, इस वैकेंसी की प्रक्रिया में। क्योंकि उनका बीए डीएलएड क्लियर है लेकिन वो शामिल नहीं हो सकते क्योंकि स्टेट नहीं दिया हुआ है उन्होंने। तो ये गवर्नमेंट से लगातार मांग कर रहे हैं। लेकिन अभी भी जैसे हमने आपको कल अपने मेन चैनल पर भी इंफॉर्मेशन दी थी कि जब ये धरना प्रदर्शन इन्होंने किया है तो इनको ऊपर लाठी चार्ज कर दिया गया। ये लोग जो है पटना, यहाँ पे आप देख लो, एसटीटी अभ्यर्थियों ने सोमवार को विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। सैकड़ों अभ्यर्थियों का जुलूस सुबह 11 बजे पटना कॉलेज से निकला
और इनको बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जिनको कि हिरासत में भी ले लिया गया है, ठीक है, लाठीचार्ज हुई, हिरासत में लिया। इनकी मांग बस इतनी थी कि हमें मुख्यमंत्री से मिलना है, लेकिन बार बार प्रशासन के वो क्या बोल सकते हो प्रेशर बनाने की वजह से इनका एक डेलीगेशन मुख्य सचिव से फिर से मिलने गया। मुख्य सचिव का आश्वासन आप जानते ही हो, 3 दिन के अंदर आपकी बातों पर विचार किया जाएगा, आपके जो भी हैं उनको आगे बढ़ाया जाएगा डॉक्यूमेंट, ये सारा जो है हुआ है। अब ये लोग 3 दिन 4 दिन वेट करेंगे, अगर नहीं होता है तो फिर यहाँ पर जो है एक महा आंदोलन की तैयारी की जा रही है कि एस्टेट जो है TRE 4 से पहले आना ही चाहिए। अब जैसे कि गवर्नमेंट बोल रही है कि TRE 5 के पहले स्टेट लाएगी, अब TRE 5 कब होगा कब नहीं, तब तक दूसरा तीसरा बैच निकल जाएगा, तो ये लोग तो फिर वहीं के वहीं रह जाएंगे ना, तो फिलहाल ये लोग तो हो जाएंगे बेरोजगार, तो वही है, फिर बेरोजगारी बढ़ेगी। तो इसके लिए लगातार मांग की जा रही है। अब इससे रिलेटेड जैसे जैसे अपडेट आएगा हम आपको अपने चैनल के माध्यम से बिल्कुल बताते रहेंगे, क्योंकि हम लोग भी एक्चुअली जो भी सुनेगा वो भी बोलेगा कि एस्टेट होना ही चाहिए, क्योंकि टाइम भी हो गया। और जैसा कि गवर्नमेंट ने पहले प्रॉमिस किया था कि 1 साल में 2 बार स्टेट और 1 बार वैकेंसी आएगी, तो भाई कहाँ है, 2 बार स्टेट तो आप ले नहीं रहे हैं, सारा रूल तो कहीं ना कहीं बंद हो रहा है। तो इसलिए ये लगातार मांग की जा रही है। तो जैसे जैसे इससे रिलेटेड अपडेट आएगा, चाहे स्टेट से रिलेटेड, TRE 4 से रिलेटेड, सी-टेट से रिलेटेड, यूपी टेट से रिलेटेड, सारी चीजों का इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। तो हमारे साथ बने रहिएगा। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।